अस्सलामुअलैकुम एस्पिरेंट्स। आज हम लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करेंगे जो कि पीएमएस केपी के एग्जाम्स में अभी तक आ चुके हैं। अभी तक करंटली पीएमएस केपी में 5 एग्जाम्स हो चुके हैं जिसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडेड था। दे वर फ्रॉम 2008, 2010, 2013, 2016 एंड 2018। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो टोटल सिलेबस है उसके अंदर 11 चैप्टर्स हैं और इन 11 चैप्टर्स के लिहाज से हम लोग पेपर्स को एनालाइज करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस किस चैप्टर में से आए हैं और किस चैप्टर में से ज़्यादातर क्वेश्चंस रिकरिंग क्वेश्चंस आ रहे हैं और हम लोगों ने उनको कैसे प्रिपेयर करना है। सबसे फर्स्ट चैप्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट्स नेचर एंड स्कोप, द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। तो जो इसके अंदर 4 मेन टॉपिक्स हैं वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और उसका डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, ये अंडरस्टूड है एक चीज। फिर दूसरा जो टॉपिक है वो है नेचर, देन उसका जो थर्ड टॉपिक है वो है स्कोप एंड फोर्थ टॉपिक इज द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चैप्टर 1 में कौन से क्वेश्चंस अभी तक आ चुके हैं फ्रॉम द पास्ट पेपर्स। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। हम लोगों ने इधर उसकी डेफिनेशंस प्रोवाइड करनी है एंड डिस्कस द रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन मॉडर्न स्टेट, कि हम लोगों ने उसका रोल डिफाइन करना है इन मॉडर्न स्टेट। इसका मतलब है उन्होंने इसमें 2 डायमेंशंस पूछी हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड देन इट्स रोल इन द मॉडर्न स्टेट। सेकेंड जो क्वेश्चन है 2010 में आया हुआ, उसके अंदर उन्होंने पूछा एक्सप्लेन द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अभी तक उन्होंने नेचर को हाईलाइट कर रहे हैं एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंदर भी 2 उन्होंने डायमेंशंस पूछी है। सबसे पहले नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और जो उसका दूसरा पार्ट है वो है उसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। फिर 2013 के क्वेश्चन में आया, जो पास्ट पेपर है उसमें क्वेश्चन आया है डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू द डेफिनेशन गिवन बाय फेलिक्स ए निग्रो एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स स्कोप इन डिटेल। अब इधर भी उन्होंने 2 मेन चीज़ों पे फोकस किया है, उसकी डेफिनेशन पे और उसमें जो हम लोगों ने पर्टिकुलर रेफरेंस देना है वो फेलिक्स ए निग्रो की डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है और जो दूसरा पार्ट है इसका वो है स्कोप। हम लोगों ने बताना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इन डिटेल। इसके अंदर भी 2 पार्ट्स पूछे गए हैं और हम लोगों ने कोशिश करना है कि उसको इक्वली इम्फेसाइज करें दोनों पार्ट्स को। फिर जो 2016 में क्वेश्चन आया है वो थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंट है कि एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इट्स रोल इन अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। अब इसका जो सबसे पहला पार्ट है उसके अंदर नेचर भी उसने पूछी हुई है, स्कोप भी पूछा गया है और रोल को भी डिफाइन करने को क्या कहा गया है। मतलब हम लोगों ने एक पहली स्टेटमेंट में या उसके पहले पार्ट में इन तीनों चीज़ों का बताना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नेचर का, स्कोप का और उसके रोल का। फिर जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है डू यू थिंक दैट द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक पाकिस्तान। ये उसका दूसरा पार्ट है और आपने उसको उसके अकॉर्डिंगली ही एड्रेस करना है। मतलब आपने पहले पार्ट को और दूसरे पार्ट को दोनों को इक्वली एम्फेसाइज करके दोनों का आंसर करना है, किसी एक को मिस नहीं कर सकते आप। फिर 2016 में ही एक शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया है जो कि 10 मार्क्स का है, डिफरेंशिएट बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये जो पहले हमारे पास 2012 का सेकंड पार्ट था डिफरेंशिएटेड फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वही पार्ट उन्होंने 10 मार्क्स का इसके अंदर दे दिया हम लोगों को। फिर 2018 का जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान इन कंपैरिजन टू अ मॉडर्न वेलफेयर स्टेट। तो इधर उन्होंने कंपैरिजन पूछा हुआ है नेचर और स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। हमारा सेकंड चैप्टर है उसके अंदर इंक्लूड है मेजर स्कूल्स ऑफ थॉट इन एडमिनिस्ट्रेशन, साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशंस, बिहेवियरल स्कूल और सिस्टमैटिक थ्योरी। तो इसके अंदर ये 4 मेन चीज़ें उन लोगों ने हम लोगों को एड्रेस करने के लिए दी हुई हैं। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट आती है जिसके अंदर फायोल के 14 प्रिंसिपल्स आ सकते हैं, टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है। फिर ह्यूमन रिलेशंस आते हैं जिसमें हॉथरॉन इफेक्ट आता है, बिहेवियरल स्कूल आता है हमारे पास। तो बिहेवियरल स्कूल में हमारे पास डिफरेंट थ्योरीज हैं जिसके अंदर इंक्लूडेड है, जिसके अंदर हमारे पास मैस्लोज नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी आती है। फिर हमारे पास आता है एक्स एंड वाई थ्योरी एक्सेट्रा। फिर हमारे पास सिस्टमेटिक थ्योरी वो पूछ रहे हैं, सिस्टमेटिक थ्योरी में कॉन्टिंजेंसी थ्योरी वगैरह आएगा। जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसमें से अभी तक ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ पास्ट पेपर्स में, लेकिन एक जो रीसेंट क्वेश्चन आया था वो था साइमंस डिसीजन मेकिंग थ्योरीज एंड टेक्निक्स आर ऑफ लिटिल यूज टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्रिटिकली एग्जामिन। तो ये जो
थ्योरी है ये कहीं भी हमारे सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन में पूछी गई है 2018 के क्वेश्चन में। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको प्रिपेयर करें, और अगर ये दोबारा रिपीट होके आती है तो आपको ये थ्योरी आती हुई हो और आप इसको लिख सकते हो। हमारा थर्ड चैप्टर है वो है ब्यूरोक्रेसी। इसके कंटेंट्स में आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी, इट्स थ्योरीज, इकोलॉजी एंड ब्यूरोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान एज ए चेंज एजेंट। इस चैप्टर में से भी हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे चैप्टर 1 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते रहे हैं पास्ट पेपर्स में। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द क्रक्स ऑफ मैक्स वेबर्स थ्योरी ऑन ब्यूरोक्रेसी, डिस्कस सेलिएंट फीचर्स ऑफ द रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान। इसके दो पार्ट्स हैं, पहले आपने मैक्स वेबर थ्योरी को एक्सप्लेन करना है, और उसके बाद आपने रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान, उसकी जितने भी फीचर्स हैं उसको एक्सप्लेन करना है। जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है 2010 का, उसमें पूछा गया एनालाइज द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एज एन इम्प्लीमेंटिंग आर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसके अंदर हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी एक्सप्लेन करनी है, और जो सेकंड चीज है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी। फिर जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है उसमें है डिफाइन ब्यूरोक्रेसी एंड एक्सप्लेन व्हाट गैप डू यू सी इन पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी। इसके अंदर सबसे पहले ब्यूरोक्रेसी को डिफाइन करना है, उसकी कोई डेफिनेशन हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है। फिर हम लोगों ने जो गैप है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी में वो एक्सप्लेन करना है, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है एंड द वन प्रोपाउंडेड बाय मैक्स वेबर, और किस तरह से उस गैप को रिकवर किया जा सकता है, या कौन से गैप्स हैं हम लोगों ने देखे अकॉर्डिंग टू मैक्स वेबर थ्योरी। तो ये दोनों हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, पहले उसके गैप्स डिफाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मैक्स वेबर थ्योरी, और फिर हम लोग उसके सॉल्यूशंस डिफाइन करेंगे इन अ शॉर्ट पैराग्राफ। फिर 2016 का क्वेश्चन हमारे पास आता है, उसमें द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन मेनी वेज इन द लिटरेचर ऑन मैनेजमेंट। कि जो वेबर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मेजर 6 कैरेक्टरिस्टिक्स, उसको एक्सप्लेन करना है। डिस्कस ऑल दीज कैरेक्टरिस्टिक्स को, तो हम लोगों ने वो जो 6 से 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वेबर्स की आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी की, उसको एक्सप्लेन करना है, और उसको हम लोगों ने पाकिस्तान की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके साथ भी रिलेट करना है। What is your personal enlightened opinion about the relative functional efficiency of civil service system in Pakistan in the light of theories of Max Weber which emphasize the supremacy of merit, objectivity and rules and regulations? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने मैक्स वेबर की थ्योरी के मुताबिक जो पाकिस्तान की सिविल सर्विस सिस्टम है उसकी फंक्शनल एफिशिएंसी को एक्सप्लेन करना है और उसको डिस्क्राइब करना है। मतलब हम लोगों ने जो 6 to 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेबर्स थ्योरी है उसके मुताबिक पाकिस्तान के सिविल सर्विस सिस्टम को एनालाइज करना है और उसको एग्जामिनर को रिप्रेजेंट करना है। अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास 2018 में जो क्वेश्चन आया वो है वेबर्स थ्योरीज वर एसेंशियली एन अटेम्प्ट टू इंश्योर सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी, डू यू एग्री, डिस्कस। पूछी तो वेबर की थ्योरी ही गई है, लेकिन हम लोगों ने उसको सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी के साथ रिलेट कर दिया है। अब आपने इस पे अपना एक स्टैंस लेना है कि आइदर यू एग्री विद इट और डू नॉट एग्री विद इट, फिर आपने उसको अपने आर्ग्यूमेंट से प्रूव करना है। जो थोड़ा सा एक चेंज आया 2018 में वो है इकोलॉजी ऑफ ब्यूरोक्रेसी पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। उसके अंदर जो मॉडल ऑफ रिग्स है उसको उन्होंने हाईलाइट करके पूछा, द प्रिज्मेटिक मॉडल ऑफ रिग्स इज इक्वली एप्लीकेबल टू डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड सोसाइटी। उस पर उन्होंने कमेंट करने के लिए आपसे पूछा है। आप लोगों ने इसको सारा एक्सप्लेन करना है, ये जो मॉडल है रिग्स का मॉडल, इसको एक्सप्लेन करना है। फिर 2018 में एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, वो है पैराडॉक्स बिटवीन ई गवर्नेंस एंड गुड गवर्नेंस। इसको फुली एक्सप्लेन करना है आपने, इसके अगेंस्ट और उसके हक में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स है आपने वो प्रोवाइड करने हैं। आइदर ई गवर्नेंस और गुड गवर्नेंस एक दूसरे से पैराडॉक्स में हैं या नहीं है, तो आपने इन दोनों चीजों को एक्सप्लेन करना है। अब आप देख रहे हैं कि जो 2018 के क्वेश्चंस आए हैं 3 क्वेश्चंस, या आपने पहले देखा साइमन का डिसीजन मेकिंग थ्योरी जो उन्होंने पूछी हुई है, तो ये तीनों थोड़ा सा जो क्वेश्चंस भी आ रहे हैं 2018 में वो थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके आ रहे हैं। तो आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन भी थोड़ी सी आउट ऑफ द बॉक्स जाके करनी है कि जनरल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो पैटर्न सेट हो चुका है आफ्टर 2018, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें बेटरली और उसको एक्सप्लेन करना, आपको आइडिया हो कि आप लोगों ने कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। तो हमारा 4th चैप्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके जो मेन कंटेंट्स हैं वो है अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ लीडरशिप, फॉर्म्स ऑफ लीडरशिप एंड लीडरशिप क्वालिटीज। इसमें से भी अक्सर क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं, तो आप लोगों ने इसको भी अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आया वो है डिस्क्राइब प्रोमिनेंट फीचर्स ऑफ लीडरशिप। हम लोगों ने उनके ट्रेड्स
या उसके फीचर्स बताने हैं लीडरशिप के। फिर हम लोगों के पास जो सेकंड पार्ट है इसमें वो है राइट एन एनालिटिकल कमेंट ऑन डेवलपिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप इन पाकिस्तान, कि हम लोग कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप डेवलप कर सकते हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये दो पार्ट्स हैं, आप लोगों ने इन दोनों को इक्वली एम्फेसाइज करना है। फिर जो 2010 में क्वेश्चन आ रहा है वो है डिफाइन लीडरशिप, इज इट an aggregate of motivational traits and situational factors, discuss this in detail। अब इसमें सबसे पहले वो लीडरशिप को एक्सप्लेन करने को कह रहा है, फिर वो कह रहा है जो उसका दूसरा पार्ट है कि मोटिवेशनल ट्रेट्स होते हैं और सिचुएशनल फैक्टर्स, दोनों चीजें कंबाइन करती हैं कि आइदर आपके अंदर मोटिवेशनल ट्रेट्स हैं, आपके अंदर लीडरशिप ट्रेट्स हैं, और इसके अलावा आपको सिचुएशंस को असेस करने आता है, उनको सिचुएशंस के मुताबिक अपनी लीडरशिप को डील करने आता है। इन दोनों पार्ट्स को कैसे, उनका किस तरह से एक मुनासिब एग्रीगेट होना चाहिए लीडरशिप में, उसको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस करना है। जो 2013 का क्वेश्चन है वो है व्हाट स्टाइल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप वुड यू रिकमेंड फॉर पाकिस्तान। जनरली उन्होंने पूछ लिया है कि आप लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप के लिए कौन सा स्टाइल रिक्वायर है या कौन सा आप खुद रिकमेंड करते हैं। ऑल्सो गिव द मेन फंक्शंस ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर, और एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर के जो मेन फंक्शंस हैं जो कि उसको कैरी आउट करने पड़ते हैं उसको आपने एक्सप्लेन करना है। फिर 2016 में क्वेश्चन आया है डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लीडरशिप इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप की इंपॉर्टेंस बताएं। ऑल्सो आइडेंटिफाई द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, कि उनकी जो वेरियस फॉर्म्स हैं उसको एक्सप्लेन करें, एंड एक्सप्लेन दैट हाउ दिस फॉर्म्स सूट टू द एडमिनिस्ट्रेटिव इन्वायरमेंट्स इन पाकिस्तान, कि जितनी भी फॉर्म्स हैं उनमें से बेस्ट सूटेबल पाकिस्तान को कौन सी है, हम लोगों ने वो डिस्क्राइब करनी है। हमारा जो 5th चैप्टर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी। इसके जो कंटेंट्स हैं वो है इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंट्रोल्स, उसके अंदर आता है हमारे पास एग्जीक्यूटिव कंट्रोल, लेजिस्लेटिव कंट्रोल एंड जुडिशियल कंट्रोल। फिर हमारे पास ऑम्बर्ड्समैन आता है, पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप्स इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, देन प्रॉब्लम्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इन पाकिस्तान। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी या जनरल अकाउंटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा चर्चा है, तो हम लोगों ने इस टॉपिक को ज़्यादा अच्छी तरह से इम्फेसाइज करके, ज़्यादा अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाना है, ताकि अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी के टॉपिक से कोई क्वेश्चन आए तो आप अच्छी तरह उसको अटेम्प्ट कर सकें। जो फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है वो है इज द ऑफिस ऑफ ओम्बर्ड्समैन इन पाकिस्तान परफॉर्मिंग द डिजायर्ड रोल, हाउ इट कैन बी कंसोलिडेटेड फर्दर इन एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट इन गवर्नमेंट, कि क्या ओम्बर्ड्समैन का ऑफिस वो सारे अपने डिजायर्ड रोल परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा, और उसको मजीद कैसे बेटर किया जा सकता है। फिर हमारे पास जो 2010 का क्वेश्चन आया है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की सिग्निफिकेंस हम लोगों ने हाईलाइट करनी है, एंड नरेट इट्स प्रॉब्लम्स इन पाकिस्तान, के उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हम लोगों को आती हैं उसको नरेट करना है। फिर हमारे पास जो 2013 का क्वेश्चन आया हुआ है वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी तो नहीं उन्होंने पूछा, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछा हुआ है कि हम लोगों के ऊपर जो भी एडमिनिस्ट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को हाईलाइट करें। व्हाट स्ट्रेटेजी इन योर ओपिनियन कैन हेल्प इंश्योर अ रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इन पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी सिस्टम कैसा होना चाहिए जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबल रहें, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहे। फिर जो 2016 का क्वेश्चन आ रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी का ही पूछा गया है, व्हाई एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी इज नेसेसरी इन द पब्लिक सर्विस, क्यों जरूरी है। ऑल्सो सजेस्ट द प्रॉपर मीन्स दैट हाउ टू कंट्रोल करप्शन इन पाकिस्तान। तो इसमें भी हमारे पास दो पार्ट्स हैं, हम लोगों ने इन दोनों पार्ट्स को इक्वली एम्फेसाइज करना है। जो 7th चैप्टर है हमारे पास वो है ऑर्गेनाइजेशन। इसके कंटेंट्स में आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसकी थ्योरीज, प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान एंड पब्लिक कॉर्पोरेशंस इन पाकिस्तान। तो आप लोगों ने खास तौर पे जो फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान इस पे देखना है, और पब्लिक कॉर्पोरेशंस इन पाकिस्तान। अब हम लोग देखेंगे जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2018 में आया हुआ है वो है डिस्कस हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन पेक्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। मतलब पहला पार्ट है उसमें हम लोगों ने स्ट्रक्चर और फंक्शंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक्सप्लेन करना है, और उसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है। जो सेकंड क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है हमारे पास वो है डिफाइन पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिस्कस इट्स इम्पैक्ट इन पाकिस्तान कीपिंग इन माइंड द प्रेजेंटली इमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो हम लोग देखते हैं 2010 में 18th अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस हुई थी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्वेश्चन आते हैं वो अक्सर
करंट अफेयर के टॉपिक्स के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, जो मेजर डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं स्पेशली इन पाकिस्तान, वो उससे रिलेट कर रहे होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि पहले उन्होंने हम लोगों से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन को एक्सप्लेन करने के बारे में पूछा हुआ है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन की जनरली जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स हैं: पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन, फिजिकल डिसेंट्रलाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसेंट्रलाइजेशन। तो इधर उन लोगों ने हम लोगों को पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन हाईलाइट करने को कहा है, और 18th अमेंडमेंट से पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन पे कौन से इम्पैक्ट्स हो रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने को कहा है। जैसे कि हम लोगों ने फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड देन लोकल गवर्नमेंट के जो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए थे उन तीनों को एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द 18th अमेंडमेंट। जो 2013 का क्वेश्चन है वो उसमें डेवोल्यूशन प्लान ऑफ पाकिस्तान जो 2001 में इंट्रोड्यूस हुआ था इन मुशर्रफ इरा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा है। एंड it relates with could and that do you think the devolution plan of 2001 could evolve a genuine system of local government in Pakistan, enabling the people to take an active part in the management of local affairs? कि क्या वो जो devolution plan था 2001 का वो इतना local पीपल या जितनी भी लोकल हमारे पास अवाम है उसको एम्पावर करता है कि वो लोकल अफेयर्स में पार्ट ले सकें? फिर हमारे पास जो 2018 का क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स टाइप्स, थ्योरीज एंड प्रिंसिपल्स। उसने हम लोगों से इस पार्ट में 4 चीज़ें पूछी हैं या 4 चीज़ें मेन जो उन्होंने पूछी हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को एक्सप्लेन करना है, उसकी टाइप्स को, उसकी थ्योरीज को, उसके प्रिंसिपल्स को। जो सेकंड पार्ट है उसमें उन्होंने पूछा है कमेंट ऑन द सैलिएंट फीचर्स ऑफ फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान। जो भी हमारे फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मेन फीचर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू दियर ऑर्गेनाइजेशन के, कैसे वो ऑर्गेनाइजेशन रन करती है, उसके फीचर्स उन्होंने एक्सप्लेन करने के लिए हमसे पूछे हैं। जो हमारा 8th चैप्टर है वो इम्फेसाइज करता है ऑन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कंटेंट्स हैं वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल फंक्शंस, टूल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ पब्लिक पर्सनल मैनेजमेंट इन पाकिस्तान। के पाकिस्तान में कैसे सिविल सर्विस सिस्टम में पब्लिक पर्सनल्स को एडमिनिस्टर किया जाता है उसके बारे में हम लोगों ने चीज़ों को हाईलाइट करना है। जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 2008 का क्वेश्चन, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स अपॉन विच द गवर्नमेंट शुड बेस इट्स ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी फॉर द फ्यूचर। कि बेसिक प्रिंसिपल्स फॉर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उन्होंने पूछे हुए हैं। फिर 2013 का क्वेश्चन है एक्सप्लेन पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन विद रेफरेंस टू द इम्पॉर्टेंट टूल्स यूज फॉर द पर्पज। कि जो टूल्स यूज होते हैं पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए उसको एक्सप्लेन करने का पूछा गया है। डू यू थिंक द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन इन खैबर पख्तूनख्वा इज इन लाइन विद द जनरल प्रिंसिपल्स लेड डाउन फॉर द पर्पस। कि जितने भी प्रिंसिपल्स दिए गए हैं फॉर पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन क्या उनसे इन लाइन है, क्या उसके अकॉर्डिंग है खैबर पख्तूनख्वा की जनरल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन की जो मैनेजमेंट है। फिर 2016 में 2 पार्ट्स पूछे गए हैं 10-10 मार्क्स के। इसमें चॉइस थी टोटल 5 पार्ट्स से, जिनमें से 2 पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं 10-10 मार्क्स के। तो एक क्वेश्चन है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड के, जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसे उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन की जाती है पाकिस्तान में। और जो सेकेंड पार्ट है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विज़ पॉलिटिकल पैट्रोनेज और स्पॉयल सिस्टम। इधर उन्होंने स्पॉयल सिस्टम वर्सेस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पूछी गई अकॉर्डिंग टू स्पॉयल सिस्टम। देन इन्होंने जो एक और पार्ट पूछा वो है राइज एंड फॉल ऑफ सीएसपी क्लास इन पाकिस्तान के, वो उसके क्या किस तरह से उनका राइज हुआ कैसे उनका फॉल हुआ उसके बारे में अकॉर्डिंग टू द पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन ये पूछी गई है। जो 9th चैप्टर है वो है कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेशन। इसके कंटेंट्स में इंक्लूड है फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल्स, कंट्रोल मैकेनिज्म, प्रोसेस ऑफ कंट्रोल, उसके प्रिंसिपल्स of controlling and principles of coordination, फिर machinery for coordination and problems of coordination in public administration in Pakistan। currently अभी तक PMSKP के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के पास्ट पेपर्स में कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया हुआ, तो मे बी एग्जामिनर ने अभी तक इसको एम्फेसाइज नहीं किया या इसको इम्पोर्टेंट नहीं समझा और इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं दिया, और शायद आगे आ सकता हो या नहीं आ सकता, इसको हम लोग कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन अभी तक 5 इयर्स पेपर में अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ इस चैप्टर के अंदर से। हमारा 10th चैप्टर है वो है कम्युनिकेशन। इसके कंटेंट्स में इंक्लूड है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में अभी तक सिर्फ एक क्वेश्चन आया है, इसके अलावा पास्ट पेपर्स में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आया हुआ। जो एक क्वेश्चन चैप्टर 10 में से आया वो है 2010 में
डिस्क्राइब द प्लेस ऑफ कम्युनिकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि उसका क्या रोल है, उसकी क्या प्लेस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. हाउ कैन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन बी अचीव्ड एंड मेंटेन, और कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन को अचीव किया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है विद रिस्पेक्ट टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. So here is the last chapter of public administration. It is financial administration, और ये बहुत ही important topic है और बहुत important chapter है. इसके जो contents हैं वो है elements of financial administration, performance and program budgeting, capital budgeting, principles of budgeting, auditing and accounting. जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है वो 2010 में आया है. व्हाट इज मेंट बाय फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, गिव सजेशंस टू इंप्रूव द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन पाकिस्तान. इसमें भी दो पार्ट्स हैं. सबसे पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना है, उसको क्या मीनिंग है उसका वो एक्सप्लेन करना है. फिर हम लोगों ने कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पाकिस्तान में इंप्रूव की जा सकती है उसके लिए सजेशंस प्रोवाइड करनी है. जो 2013 का क्वेश्चन है वो है मैनेजमेंट ऑफ नेशनल फाइनेंस इज अ कम्प्लेक्स एंड चैलेंजिंग टास्क, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट. अब उधर उन्होंने हमें स्टेटमेंट दे दिया है कि जो नेशनल फाइनेंस को मैनेज करना है कम्प्लेक्स और चैलेंजिंग टास्क है, उसको एक्सप्लेन करना है विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू. एफबीआर के रोल को सामने रखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है और हम लोगों ने बताना है कि कैसे फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने आप को इन्हेंस किया है विद टाइम, अपने रोल को डिग्निफाई किया है, कैसे उन्होंने अपने रोल को चेंज किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ द टाइम इन जनरेशन ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान. और जो 2016 में क्वेश्चन आया है वो है व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, आल्सो डिस्कस द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग योर सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब इसके अंदर भी दो पार्ट्स उन्होंने हम लोगों से पूछे हुए हैं. सबसे पहले हम लोगों ने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सप्लेन करना है और फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के जो एलिमेंट्स हैं उनको डिस्कस करना है और ये भी साथ में बताना है कि उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स को मद्देनजर रखते हुए उनमें कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स, उन एलिमेंट्स में कौन कौन सी इम्प्रूवमेंट्स इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं. तो अभी तक हम लोगों ने पास्ट पेपर्स के जो क्वेश्चन थे विद रिस्पेक्ट टू द रिस्पेक्टिव चैप्टर एनालाइज किया और अब हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम लोग संडे को इंशाल्लाह दिखाएंगे आपको, एक सॉल्व क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि कैसे हम लोगों ने क्वेश्चंस को एनालाइज करना है, उसको कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना है और कैसे उनको मजीद आगे सॉल्व करना है. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स.